पिछले 20 साल में इजराइल पर इतना भीषण हमला कभी हुआ नहीं था। हमास ने इस बार इतना सटीक हमला किया है कि इजराइल की स्पेशल फोर्स तक चकरा गई है। इधर इजराइल की सभी विपक्षी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि वो हर हाल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जंग में पूरा साथ देंगे। अब हालात ये हो चले हैं कि इजराइल के दुश्मनों को हराने के लिए वहां युद्ध वाली सरकार बनाने का फैसला हो गया है। ये युद्ध सरकार तब तक करती रहेगी जब तक कि इजराइल की जीत नहीं हो जाती। इजराइल का इंतकाम, मिट्टी में मिला देंगे गाजा। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 6 से 6:30 बजे के करीब अचानक इजराइल के दक्षिणी इलाके पर हमास ने 7000 रॉकेटों से एक साथ हमला किया। हमला इतना प्रचंड और तीखा था कि इजराइल की सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को समझ में ही नहीं आया कि हमास ने अचानक इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया। शुरू के 60 मिनट तक इजरायली सेना हमास के लड़ाकों के हमलों को समझने की कोशिश करती रही, क्योंकि दक्षिणी इजराइल के इलाकों पर हमास ने 3 तरह से हमला किया था: जमीन, आकाश और समंदर। कि हमास के चरमपंथियों ने यहूदियों के त्योहार योम किप्पुर के दौरान गाजा पट्टी से सरप्राइज अटैक किया। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में 650 से ज्यादा इजरायली अब तक मारे जा चुके हैं। इस वक्त इजरायल वॉर उस दौर में पहुंच चुका है जहां मरते दम तक इजरायल की सरकार युद्ध करेगी। इजरायल ने बनाई युद्ध सरकार। हमास ने ऐसे वक्त में इजरायल पर हमला किया है जिस वक्त इजरायल में प्रधानमंत्री पद को लेकर जबरदस्त उठापटक चल रही है, लेकिन हमास के हमले की वजह से इजरायल में सत्ता पक्ष और पूरा विपक्ष एक हो गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे विपक्ष के नेता और पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने ऐलान कर दिया है कि जब तक इजरायल जंग जीत नहीं जाता है तब तक युद्ध सरकार के जरिए हमास और हिजबुल्लाह से जंग होती रहेगी। आपातकाल, मरते दम तक युद्ध। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के धुर विरोधी इजरायल की राजनीतिक पार्टियों ने बेंजामिन नेतन्याहू का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सभी विपक्षी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक गाजा पट्टी से हमास का सफाया नहीं कर देंगे तब तक हम बेंजामिन नेतन्याहू का साथ देते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ इजरायल में विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है और कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक इमरजेंसी सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने कहा है कि हमें अब राजनीति को एक तरफ रखकर एक इमरजेंसी सरकार के पक्ष में रहने की जरूरत है, जो दृढ़ संकल्प के साथ हमारे दुश्मनों के खिलाफ इस अभियान को चलाएगी। लैपिड ने कहा कि जब तक पूरी जीत नहीं हो जाती है तब तक हम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को समर्थन देते रहेंगे। נפגשתי עכשיו עם ראש הממשלה נתניהו. הודעתי לו שבמצב החירום הנוכחי אני נכון לשים בצד את כל המחלוקות
להקים איתו יחד ממשלת חירום מקצועית, מצומצמת, שתנהל את המערכה הקשה, המורכבת והממושכת העומדת בפנינו. इजरायल में बनाई युद्ध सरकार। इजरायल में युद्ध सरकार बनाने के ऐलान के बाद से 10,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक भारी तोपखाने, टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों से गाजा पट्टी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं।